एक दिन नगर में एक चोर को पकड़कर ले जाया जा रहा था। एक ब्राह्मण की बेटी नैना अपनी छत पर खड़ी थी और उसी वक्त उसने उस चोर को देखा। जैसे ही उसकी नजर चोर पर पड़ी, वह बिना कुछ सोचे उससे मोहित हो गई। नैना भागी भागी अपने पिता हरिदत्त के पास गई और बोली, पिताजी, मैं उसी चोर से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया। वह बोला, बेटी, ये क्या कह रही हो? नैना बोली, मैंने सोच समझ कर ही ये बात कही है पिताजी। मैंने उसे अपना पति मान लिया है। अगर उसे फांसी दी गई तो मैं भी उसी के साथ चिता पर बैठ जाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी की यह जिद सुनकर ब्राह्मण हरिदत्त को तो जैसे होश ही न रहा। वह बहुत कोशिश करता है उसे समझाने की, लेकिन नैना टस से मस नहीं होती। आखिरकार पिता बेटी की ममता के वश में आकर राजा के पास जाता है और सारी बात बता देता है। वह राजा से निवेदन करता है कि उस चोर को माफ कर दिया जाए। राजा श्रीधरन यह सुनकर चकित रह गया। वह बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी प्रजा को भी जवाब देना है। अगर मैंने एक चोर को ऐसे ही छोड़ दिया तो जनता क्या सोचेगी? जब कोई उपाय नहीं मिला तो ब्राह्मण हरिदत्त घर लौटकर फिर से बेटी को बहुत समझाता है, लेकिन नैना अपने फैसले पर अडिग रहती है। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल जाती है, यहां तक कि वह चोर भी यह सुन लेता है। जब चोर को यह पता चलता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। घोषणा के अनुसार चोर को नगर के बीच चौराहे पर लाया गया। उसे फांसी देने का दृश्य देखने पूरा नगर जमा हो गया। जैसे ही उसे फांसी के पास लाया गया, नैना भी वहां पहुंच गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह वियोगिनी जैसा वेश धारण किए थी। भीड़ में खड़ी होकर उसने सबको सुनाया, मैं इस चोर को अपना पति मान चुकी हूं। अगर इसे फांसी दी गई तो मैं भी इसके साथ चिता पर बैठूंगी। नगर के लोग उसे समझाने लगे, लेकिन नैना किसी की नहीं सुनती। जब यह सब चोर ने देखा और सुना तो वह जोर से हंस पड़ा। उसे तो खुश होना चाहिए था कि कोई उससे प्रेम करता है, लेकिन वह हंसा क्यों? राजा श्रीधरन सोचते हुए बोले, सुनो दुष्ट असुर मायासुर। जब चोर को यह पता चला कि ब्राह्मण हरिदत्त की बेटी नैना उससे प्रेम करती है तो वह रो पड़ा। उसे दुख हुआ कि काश यह प्रेम उसे पहले मिल गया होता तो शायद वह सुधर जाता। लेकिन अब जब उसे फांसी दी जा रही थी और नैना यह कह रही थी कि वह उसके साथ सती होगी, तो उसे उसकी मूर्खता पर हंसी आई। मान न मान, मैं तेरा मेहमान जैसे जबरदस्ती का प्रेम। वह हंस पड़ा क्योंकि यह सब केवल एक पक्ष का प्रेम था। राजा की बात सुनकर दुष्ट मायासुर बोला, तुम ठीक कहते हो राजा श्रीधरन। अब मैं अगली गुत्थी सुनाता हूं।